जय मसीह की। हमारे चैनल डिवाइन वर्स इन हिंदी में आपका स्वागत है। आज 23 फरवरी 2026 सोमवार है और मैं चाहता हूं कि आप इस संदेश को ऐसे सुने जैसे प्रभु यीशु अभी इसी पल आपके जीवन के लिए बोल रहे हैं। क्योंकि सोमवार सिर्फ काम की शुरुआत नहीं होता, सोमवार अक्सर मन की लड़ाई की शुरुआत होता है। लोग बाहर से तैयार दिखते हैं, लेकिन भीतर से डर, चिंता और दबाव से टूटे होते हैं। और आज प्रभु कह रहे हैं, इस सप्ताह की शुरुआत घबराहट से नहीं, मेरे वचन से करो। आज का पहला वचन है भजन 121 पद 2। मेरा सहायक यहोवा की ओर से आता है, जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया। मेरे प्रिय, इसका अर्थ यह है कि आपकी मदद किसी इंसान की सीमा में नहीं, प्रभु की सामर्थ में है। और आज का दूसरा वचन है नीति वचन 3 पद 5। अपने सारे मन से यहोवा पर भरोसा रख और अपनी समझ का सहारा न लेना। क्योंकि सोमवार को सबसे बड़ी गलती यही होती है कि हम अपनी समझ पर टिक जाते हैं और प्रभु की अगुवाई को पीछे कर देते हैं। इसलिए आज ये संदेश आपके लिए है। ये सप्ताह प्रभु के भरोसे शुरू कीजिए और देखिए प्रभु कैसे रास्ते खोलता है। अगर आप चाहते हैं कि ये वचन आपके जीवन में फल दे, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर कीजिए, ताकि किसी और के लिए भी ये सोमवार शांति वाला सोमवार बन जाए। और कमेंट में अपना नाम प्लस प्रेयर रिक्वेस्ट लिखिए। अगले वीडियो में हम आपके नाम के साथ प्रार्थना करेंगे। अब आइए हम पहले एक छोटी सी प्रार्थना से शुरुआत करें। जहां भी आप हैं, बस एक पल के लिए रुक जाइए, आंखें बंद कीजिए और अपने दिल में कहिए, यीशु, मैं इस सप्ताह को तेरे हाथों में देता हूं। प्रभु यीशु मसीह, आज 23 फरवरी 2026 के इस सोमवार को हम तेरे चरणों में रखते हैं। प्रभु, हमारे भीतर जो घबराहट है, जो डर है, जो दबाव है, जो थकावट है, तू उसे अभी शांत कर दे। प्रभु, हमारे विचारों को स्थिर कर दे, हमारी आत्मा को विश्राम दे और पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे भीतर विश्वास जगा दे। प्रभु, हमें आज तेरी उपस्थिति का अनुभव दे, ताकि हम अकेले नहीं, तेरे साथ चलें। यीशु के नाम में आमीन। जय मसीह की। हमारे चैनल डिवाइन वर्स इन हिंदी में आपका स्वागत है। आज 23 फरवरी 2026 सोमवार है और मैं चाहता हूं कि आप इस संदेश को ऐसे सुने जैसे प्रभु यीशु अभी इसी पल आपके जीवन के लिए बोल रहे हैं। क्योंकि सोमवार सिर्फ काम की शुरुआत नहीं होता, सोमवार अक्सर मन की लड़ाई की शुरुआत होता है। लोग बाहर से तैयार दिखते हैं, लेकिन भीतर से डर, चिंता और दबाव से टूटे होते हैं। और आज प्रभु कह रहे हैं, इस सप्ताह की शुरुआत घबराहट से नहीं, मेरे वचन से करो। आज का पहला वचन है भजन 121 पद 2। मेरा सहायक यहोवा की ओर से आता है, जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया। मेरे प्रिय, इसका अर्थ यह है कि आपकी मदद किसी इंसान की सीमा में नहीं, प्रभु की सामर्थ में है। और आज का दूसरा वचन है नीति वचन 3 पद 5। अपने सारे मन से यहोवा पर भरोसा रख और अपनी समझ का सहारा न लेना। क्योंकि सोमवार को सबसे बड़ी गलती यही होती है कि हम अपनी समझ पर टिक जाते हैं और प्रभु की अगुवाई को पीछे कर देते हैं। इसलिए आज ये संदेश आपके लिए है। ये सप्ताह प्रभु के भरोसे शुरू कीजिए और देखिए प्रभु कैसे रास्ते खोलता है। अगर आप चाहते हैं कि ये वचन आपके जीवन में फल दें, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर कीजिए, ताकि किसी और के लिए भी ये सोमवार शांति वाला सोमवार बन जाए। और कमेंट में अपना नाम प्लस प्रेयर रिक्वेस्ट लिखिए। अगले वीडियो में हम आपके नाम के साथ प्रार्थना करेंगे। अब आइए हम पहले एक छोटी सी प्रार्थना से शुरुआत करें, लेकिन इसे छोटी मत समझिए, क्योंकि कई बार प्रभु का सबसे बड़ा काम एक छोटे से पल में शुरू होता है। जहां भी आप हैं, बस एक क्षण के लिए रुक जाइए, अपनी सांसों को धीमा कर लीजिए, अपने कंधों का तनाव छोड़ दीजिए और धीरे धीरे आंखें बंद कीजिए। अब अपने दिल में बहुत सरलता से कहिए, यीशु, मैं इस सप्ताह को तेरे हाथों में देता हूँ। मैं अपने बोझ को तेरे हाथों में देता हूँ। मैं अपनी चिंता को तेरे चरणों में रखता हूँ। मेरे प्रिय, इस समय कहीं मत जाइए, क्योंकि ये वही पल है जब प्रभु आपकी आत्मा के भीतर शांति का बीज बोते हैं और वही शांति पूरे सप्ताह आपको संभालती है। प्रभु यीशु मसीह, आज 23 फरवरी 2026 के इस सोमवार को हम तेरे पवित्र चरणों में रखते हैं। प्रभु, ये सप्ताह तुझे समर्पित है। हमारी सुबहें तुझे समर्पित हैं, हमारा काम तुझे समर्पित है, हमारे फैसले तुझे समर्पित हैं, हमारे रिश्ते तुझे समर्पित हैं और हमारा भविष्य तुझे समर्पित है।
प्रभु, हमारे भीतर जो भी घबराहट है, जो बिना वजह दिल की धड़कन तेज कर देती है, तू उसे अभी शांत कर दे। प्रभु, हमारे भीतर जो भी डर है, भविष्य का डर, पैसों का डर, काम का डर, बीमारी का डर, लोगों की बातों का डर, तू उसे अपने प्रेम से काट दे और अपने विश्वास से भर दे। प्रभु, हमारे भीतर जो दबाव है, जिम्मेदारियों का दबाव, अपेक्षाओं का दबाव, घर और काम का दबाव, तू उसे हल्का कर दे, क्योंकि तू बोझ उठाने वाला प्रभु है। और प्रभु, हमारे भीतर जो थकावट है, शरीर की भी, मन की भी और आत्मा की भी, तू उसे उठा ले और हमें नई ताजगी दे। प्रभु, हमारे विचारों को स्थिर कर दे, ताकि मन इधर उधर भागे नहीं, नकारात्मक बातें राज न करें और डर की आवाज़ हमें कमज़ोर न करे। प्रभु, हमारी आत्मा को विश्राम दे, ऐसा विश्राम जो नींद से नहीं, तेरी उपस्थिति से आता है। प्रभु, पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे भीतर विश्वास जगा दे, ऐसा विश्वास जो कह सके कि मैं अकेला नहीं, प्रभु मेरे साथ है। ऐसा विश्वास जो कह सके कि ये सप्ताह कठिन हो सकता है, लेकिन प्रभु मुझे संभालेगा। ऐसा विश्वास जो कह सके कि मैं गिरूंगा नहीं, क्योंकि प्रभु का हाथ मेरे ऊपर है। प्रभु, आज हमें अपनी उपस्थिति का अनुभव दे, हमारे कमरे में, हमारे मन में, हमारे घर के वातावरण में, ताकि हम केवल सुने नहीं, बल्कि भीतर से महसूस करें कि यीशु हमारे साथ चल रहा है। प्रभु, आज हमारे कदमों को सही दिशा दे और हमें इस सप्ताह के लिए शांति, धैर्य और साहस दे। यीशु मसीह के नाम में, आमीन। अब हम जो कमेंट्स में प्रेयर रिक्वेस्ट आई हैं, उनके लिए एक एक करके नाम लेकर प्रार्थना करते हैं। मेरे प्रिय, अगर आप चाहते हैं कि ये प्रार्थना आपके जीवन पर लागू हो, तो अभी कमेंट में आमीन लिख दीजिए और अपना नाम, शहर और प्रेयर रिक्वेस्ट भी लिखिए, ताकि अगले वीडियो में हम आपके नाम के साथ प्रार्थना कर सकें। प्रभु यीशु मसीह, हम इन सब निवेदनों को तेरे चरणों में रखते हैं। तू सुन, तू छू, तू चंगा कर, तू मार्ग खोल और तू शांति स्थापित कर। यीशु के नाम में, आमीन। प्रभु, सबसे पहले हम बिराज डांग के लिए प्रार्थना करते हैं, जो ओडिशा से हैं। उनके बेटे अभिषेक डांग की आंख में 1 साल से धुंधलापन है, फिर भी वो पढ़ाई कर रहा है। प्रभु यीशु, अभिषेक की आंखों पर अपना चंगाई का हाथ रख, धुंधलापन दूर कर, आंखों की रोशनी बहाल कर और उसे पूरी तरह से स्वस्थ कर। प्रभु, उसकी पढ़ाई में भी मदद कर और उसके मन में डर नहीं, विश्वास भर दे। यीशु के नाम में, आमीन। प्रभु, अब हम दीपक कुमार भाई के लिए प्रार्थना करते हैं। वे बिहार से हैं और अभी दिल्ली में रहते हैं। उनकी आंखें लाल हो गई हैं, पानी गिरता है, चुभन होती है और उन्होंने बताया कि परिवार में भी कई लोगों की आंखें ऐसी हो रही हैं। प्रभु यीशु, दीपक भाई और उनके पूरे परिवार की आंखों पर तू अपना चंगाई का हाथ रख। जलन, संक्रमण, एलर्जी और हर तरह की परेशानी को दूर कर। आंखों की लालिमा शांत हो, पानी गिरना बंद हो और आंखें पूरी तरह ठीक हों। प्रभु, उनके घर में स्वास्थ्य और सुरक्षा दे। यीशु के नाम में, आमीन। प्रभु, अब हम अशोक दास भाई के लिए प्रार्थना करते हैं, जो बोकारो, झारखंड से हैं। उनकी बेटी पायल कुमारी के लिए प्रार्थना का निवेदन है। प्रभु यीशु, पायल पर अपनी कृपा कर, उसके स्वास्थ्य, पढ़ाई और भविष्य पर अपना हाथ रख, उसे हर परेशानी से बचा और उसे आशीषित कर। यीशु के नाम में, आमीन। प्रभु, अब हम मनी देवी बहन के लिए प्रार्थना करते हैं। उन्होंने बताया कि उन्हें 10 साल से बीमारी है और ठीक नहीं हो रहा, और उन्होंने अपने भाई के लिए भी प्रार्थना मांगी है, जो सांसारिक में है। प्रभु यीशु, मनी देवी बहन के शरीर पर अपना चंगाई का हाथ रख। लंबे समय से चली आ रही बीमारी की जड़ को तोड़, सही इलाज, सही रिपोर्ट और पूरी बहाली दे। प्रभु, उनके भाई के दिल को भी छू, उसे अपने पास खींच, उसकी सोच बदल और उसे सही मार्ग पर ले आ। यीशु के नाम में, आमीन। प्रभु, अब हम मोनालिसा धन बहन के लिए प्रार्थना करते हैं, जो असम से हैं। वे अपने पापा के लिए प्रार्थना चाहती हैं, जो अल्कोहलिक हैं। घर में रोज झगड़ा होता है और उन्हें खुद भी जॉब में बहुत समस्या हो रही है। प्रभु यीशु, उनके पापा को नशे की जंजीर से छुड़ा, उनके मन को बदल, इच्छा शक्ति दे और घर में झगड़े की आत्मा को दूर कर। प्रभु, उस घर में शांति, क्षमा और एकता स्थापित कर। और मोनालिसा बहन के लिए सही नौकरी का द्वार खोल, सही अवसर, सही दिशा और आत्मविश्वास दे। यीशु के नाम में, आमीन। प्रभु, अब हम प्रमिला मुर्मू बहन के लिए प्रार्थना करते हैं, जो झारखंड से हैं। वे ANM सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही हैं। प्रभु यीशु, उन्हें पढ़ाई में फोकस दे, याददाश्त मजबूत कर, अनुशासन और मेहनत की सामर्थ्य दे।
परीक्षा में सफलता का अनुग्रह दे और सही समय पर सरकारी नौकरी का द्वार खोल। यीशु के नाम में आमीन। प्रभु, अब हम पॉल मूर्ति भाई के लिए प्रार्थना करते हैं जो मुंबई महाराष्ट्र से हैं। वे केटरिंग या सर्विस का काम करते हैं, लेकिन उन्हें लगातार काम या जॉब नहीं मिल रहा। प्रभु यीशु, उनके लिए नए क्लाइंट्स और नए अवसर भेज, उनके काम में स्थिरता दे, उनकी कमाई बढ़ा और उनके हाथों के काम में बरकत दे। प्रभु, सही कॉन्टैक्ट्स, सही जगह और सही समय पर सही ऑर्डर दिला। यीशु के नाम में आमीन। प्रभु, अब हम मार्गरेट बहन के लिए प्रार्थना करते हैं जो दिल्ली से हैं। उनकी बेटी मोनिशा 10वीं की परीक्षा दे रही है। उनके बड़े भाई को काम चाहिए। उनके दाहिने हाथ में बहुत दर्द रहता है और घर में सुख शांति चाहिए। प्रभु यीशु, मोनिशा को शांति और बुद्धि दे, परीक्षा में अच्छे नंबरों से पास होने का अनुग्रह दे। प्रभु, मार्गरेट बहन के बड़े भाई के लिए नौकरी या काम का द्वार खोल, सही अवसर दे। प्रभु, मार्गरेट बहन के दाहिने हाथ के दर्द पर अपना चंगाई का हाथ रख, सूजन और दर्द कम कर और पूरी राहत दे। और प्रभु, उनके घर में सुख, शांति और मेल मिलाप स्थापित कर। यीशु के नाम में आमीन। और प्रभु, हम उन सभी लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जिनका नाम यहाँ किसी कारण से स्पष्ट नहीं दिखा या जिनका निवेदन छोटा रह गया, तो उनके दिल की आवाज़ जानता है। प्रभु, हर बीमारी पर चंगाई, हर चिंता पर शांति, हर घर पर सुरक्षा और हर जीवन में मार्ग खोल। यीशु मसीह के नाम में आमीन। मेरे प्रिय, अगर आप चाहते हैं कि अगले वीडियो में आपके नाम के साथ प्रार्थना हो तो कमेंट में लिखिए नाम, शहर, प्रेयर रिक्वेस्ट और अभी कमेंट में आमीन जरूर लिखिए। अब आइए वचन में चलें, क्योंकि आराधना दिल को मुलायम करती है और वचन उस दिल को दिशा देता है। आज सोमवार है और सोमवार का सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, अंदर होता है, आपके मन में। शत्रु सोमवार को सबसे पहले आपके विचारों पर हमला करता है। वो कहता है, इस हफ्ते भी वही होगा, काम नहीं बनेगा, पैसा कम पड़ेगा, घर में शांति नहीं रहेगी, आप फिर थक जाएंगे। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि आपकी मदद आपकी ताकत से नहीं आती, आपकी मदद प्रभु से आती है। बाइबल में भजन 121 पद 2 कहता है, मेरा सहायक यहोवा की ओर से आता है जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया। यानी आपका सहारा किसी इंसान की सीमा में नहीं, परमेश्वर की सामर्थ में है। इसलिए आज की पहली शिक्षा ये है, सोमवार की शुरुआत डर से नहीं, सहायक पर भरोसे से कीजिए, क्योंकि जब सहायक परमेश्वर है तो समस्या बड़ी नहीं रहती। अब दूसरी शिक्षा नीति वचन 3 पद 5 से है। वचन कहता है, अपने सारे मन से यहोवा पर भरोसा रख और अपनी समझ का सहारा न लेना। इसका अर्थ ये नहीं कि आप सोचे नहीं, इसका अर्थ ये है कि आप अपनी सोच को प्रभु के वचन के नीचे रख दें, क्योंकि कई बार हमारी समझ डर दिखाती है, लेकिन प्रभु का वचन रास्ता दिखाता है। हमारी समझ कहती है ये असंभव है, लेकिन प्रभु कहता है मेरे लिए सब कुछ संभव है। हमारी समझ कहती है मैं अकेला हूं, लेकिन प्रभु कहता है मैं आपके साथ हूं। इसलिए आज की दूसरी शिक्षा ये है कि इस सप्ताह निर्णय डर से नहीं, भरोसे से कीजिए। अब तीसरी शिक्षा ये है कि जब चिंता आए तो उसे दबाइए मत, उसे प्रार्थना बनाइए। फिलिपियो 4 पद 6 और 7 कहता है, किसी बात की चिंता मत करो, पर हर बात में प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद सहित अपनी विनतियां परमेश्वर के सामने रखो। तब परमेश्वर की शांति आपके हृदय और आपके विचारों की रक्षा करेगी। ध्यान दीजिए, शांति सिर्फ महसूस करने की चीज नहीं, ये रक्षा करती है। जब परमेश्वर की शांति आपके विचारों की रक्षा करती है, तब नकारात्मक सोच आपको निगल नहीं पाती। इसलिए आज का संदेश बहुत साफ है। सोमवार को आप अकेले नहीं लड़ेंगे, आप वचन के साथ चलेंगे और वचन के साथ प्रार्थना करेंगे। और अब मैं आपको एक बहुत सरल घोषणा देता हूं, आप इसे अपने दिल से बोलिए। प्रभु यीशु, इस सप्ताह मेरी मदद तू है, मेरा सहारा तू है, मेरा मार्गदर्शन तू है। मैं डर से नहीं, विश्वास से चलूंगा। मैं चिंता से नहीं, प्रार्थना से चलूंगा। और प्रभु की शांति मेरे मन और मेरे घर पर स्थिर रहेगी। आमीन। अब आइए हम एक गहरी, शक्तिशाली प्रार्थना में चलें। और अगर आप चाहते हैं कि ये प्रार्थना आप पर, आपके घर पर और आपके पूरे सप्ताह पर लागू हो, तो अभी कमेंट में आमीन लिख दीजिए, ताकि ये आपके विश्वास की घोषणा बन जाए। प्रभु यीशु मसीह, हम आज अपने पूरे सप्ताह को तेरे हाथों में रखते हैं। सोमवार से लेकर रविवार तक, हर सुबह, हर शाम, हर कदम, हर निर्णय और हर योजना। प्रभु, आप ही हमारे सहायक हैं, आप ही हमारे मार्गदर्शक हैं, आप ही हमारी ढाल हैं और आप ही हमारी शांति हैं। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे कदमों को सही दिशा दें, हमारे फैसलों को सही करें, हमारी सोच को स्थिर करें, हमारे काम में कृपा दें और हमारे घर में शांति स्थापित करें। प्रभु,
जो लोग इस समय नए सप्ताह की शुरुआत डर के साथ कर रहे हैं, उनके भीतर साहस भर दीजिए। जो लोग चिंता में डूबे हुए हैं, उनके मन को विश्राम दीजिए। जो लोग दबाव में हैं, उन्हें धैर्य दीजिए, और जो लोग भ्रम में हैं, उन्हें स्पष्टता दीजिए, ताकि वे सही निर्णय ले सकें और गलत रास्तों से बच सकें। प्रभु, हम विनती करते हैं कि इस सप्ताह हमारे घर के वातावरण में आपकी उपस्थिति बढ़े। जहां तनाव है वहां शांति हो, जहां कठोरता है वहां नम्रता हो, जहां गलतफहमी है वहां समझ हो, और जहां प्रेम की कमी है वहां आपका प्रेम भर जाए। प्रभु, पति पत्नी के रिश्ते में समझ बढ़ाइए, संवाद बढ़ाइए, सम्मान बढ़ाइए। बच्चों पर अपनी सुरक्षा रखिए, उन्हें गलत संगति और गलत आदतों से बचाइए। उनकी पढ़ाई में बुद्धि दीजिए और उनके भविष्य में अपना मार्गदर्शन दीजिए। माता पिता को बल दीजिए, बुजुर्गों को राहत दीजिए और पूरे परिवार को एकता में बांध दीजिए। प्रभु, जो लोग आर्थिक दबाव में हैं, उनके लिए रास्ते खोल दीजिए। प्रभु, कमाई में बरकत दीजिए, खर्चों में संतुलन दीजिए और कर्ज के बोझ से बाहर निकाल दीजिए। जिन घरों में महीने के अंत में डर आता है, जिनके मन में बार बार चिंता उठती है कि घर कैसे चलेगा, प्रभु, आप उन घरों में अपना प्रबंध भेज दीजिए। जहां पैसा फंसा है वहां से निकलवा दीजिए, जहां भुगतान रुका है वहां भुगतान निकलवा दीजिए, जहां काम रुका है वहां गति दीजिए और जहां नुकसान हुआ है वहां बहाली दीजिए। प्रभु, नए अवसर खोल दीजिए, सही लोगों से मिलवाइए और ऐसे द्वार खोल दीजिए जिनकी हमने कल्पना भी नहीं की। प्रभु, हमें बुद्धि दीजिए कि हम पैसे के विषय में सही निर्णय लें, व्यर्थ खर्चों से बचें और धीरे धीरे स्थिरता की ओर बढ़ें। प्रभु, जो लोग बीमारी और कमजोरी से लड़ रहे हैं, उन पर अपना चंगाई का हाथ रखिए। प्रभु, दर्द कम कीजिए, शरीर में बल दीजिए, मन की घबराहट शांत कीजिए, चिंता के विचारों को रोक दीजिए और नींद की परेशानी दूर कीजिए। जिनके अंदर बेचैनी है, जिनकी सांसें घबराहट में तेज हो जाती हैं, जिनका मन रात में जागता है, प्रभु, अपनी शांति की चादर उन पर डाल दीजिए। प्रभु, हमारे वातावरण में पवित्र आत्मा की शांति स्थिर कीजिए, ऐसी शांति जो हमें दबाव में भी शांत रखे, कठिनाई में भी स्थिर रखे और आंधी में भी डगमगाने ना दे। प्रभु, हमारे घरों को बुरी नज़र, बुरी बातों और हर नकारात्मक प्रभाव से बचाइए। हमारे ऊपर अपनी सुरक्षा की दीवार खड़ी कीजिए। प्रभु, भजन 121 पद 2 के अनुसार हम विश्वास से घोषणा करते हैं कि हमारी मदद आपकी ओर से आती है, जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया है, इसलिए हम डरेंगे नहीं। और नीति वचन 3 पद 5 के अनुसार हम घोषणा करते हैं कि हम अपने सारे मन से आप पर भरोसा रखेंगे, अपनी समझ का सहारा नहीं लेंगे। प्रभु, इस सप्ताह को आशीष का सप्ताह बना दीजिए। मन में शांति, घर में प्रेम, काम में उन्नति, रिश्तों में एकता और आत्मा में विश्वास। प्रभु, हर दिन हमें नई दया दीजिए, हर सुबह हमें नई ताकत दीजिए और हर रात हमें मीठा विश्राम दीजिए। प्रभु, हम अभी से धन्यवाद देते हैं कि आप सुनते हैं, आप देखते हैं और आप काम करते हैं। यीशु मसीह के नाम में, आमीन। अब मेरे प्रिय, ये संदेश और प्रार्थना आपके दिल को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखिए, क्योंकि मैं सच में आपके शब्द पढ़ता हूँ और अगली प्रार्थना में उन्हें शामिल करता हूँ। और कृपया अपना नाम प्लस प्रेयर रिक्वेस्ट भी लिख दीजिए, ताकि अगले वीडियो में हम आपके नाम के साथ विशेष प्रार्थना कर सकें। अगर आप चाहते हैं कि आपके दिन की शुरुआत या रात का अंत हर रोज़ इसी शांति और आशीष के साथ हो, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन कर दीजिए, ताकि आप रोज़ का संदेश मिस ना करें। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपका लाइक हमारी सेवकाई को आगे बढ़ाता है, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने परिवार, दोस्तों और उस व्यक्ति तक जिसे आज शांति की ज़रूरत है। आप एक शेयर से किसी टूटे हुए दिल तक यीशु की आशा पहुंचा सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु आपकी रक्षा करे और प्रभु आपको पूरे सप्ताह अपनी शांति में स्थिर रखे। यीशु मसीह के नाम में, आमीन।